शहंशाह है मसीहा खातम और कमाल खुदावंद तेरी सना हो खुदावंद ले चला शहंशाह है मसीहा खातम और कमाल जला 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 तेरा है जला 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 तेरा है जला El Shaddai भी तू Adonai भी तू El Shaddai भी तू Adonai भी तू यहोवा है तू जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल जिंदा खुदा के चरणों में आके चेलिया जब पाया पाके खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया जिंदा खुदा के चरणों में आके चेलिया जब पाया पाके खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया El Shaddai भी तू Adonai भी तू El Shaddai भी तू Adonai भी तू यहोवा है तू जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल इज्जत अज़मत और परस्तिश तुझको ही मिलती रहे शौकत अज़मत और बुजुर्गी तुझको ही मिलती रहे इज्जत अज़मत और परस्तिश तुझको ही मिलती रहे शौकत अज़मत और बुजुर्गी तुझको ही मिलती रहे El Shaddai भी तू Adonai भी तू El Shaddai भी तू Adonai भी तू यहोवा है तू जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल आंसू भरी जीवन की राहें तुझ में सुकून खुदा लिपटे तुझसे चाहे तुझको पापी के यूरी खुदा आंसू भरी जीवन की राहें तुझ में सुकून खुदा लिपटे तुझसे चाहे तुझको पापी के यूरी खुदा El Shaddai भी तू Adonai भी तू El Shaddai भी तू Adonai भी तू यहोवा है तू जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल तेरा
उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। खुदावंद यीशु मसीह के इंतहाई मोतबर, मुकद्दम, मोहतरम और मुकद्दस नाम में आप सबों की एक बार फिर से सलामती का तलबगार हूँ। आज के पैगाम में जो इसका आगाज़ है वो एक बहुत ही मशहूर मसीही लफ्ज़ हालेलुया के ज़रिए से करना चाहता हूँ। मैं सब देखने वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि आइए मेरे साथ मिलकर एक बार हम सब कहें हालेलुया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सोच रहे होंगे कि इस पैगाम की तमहीद के लिए और तारुफ के लिए ये जो तरीका चूज़ किया गया है, शायद ये बड़ा ही गैर मामूली और अजीब सा तरीका है। हालेलुया से हम क्यों शुरू कर रहे हैं? वजह बहुत सादा मगर बहुत अहम है। वजह ये है कि आज हम ज़बूर 148 का मुताला करेंगे और अपने पैगाम का जो सिलसिला है, जो ज़बूरों पर हम करते आ रहे हैं, तकरीबन 3 माह से इसके इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं। हमारा ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा है। हमने ज़बूर 88 पर बात की, मुश्किल हालात में किस तरह से हम गुज़र सकते हैं। फिर हम ज़बूर 91 की तरफ आए और हमने बड़े खुदा के बड़े वादों के ताल्लुक़ से बातचीत की। इसके बाद हम ज़बूर 112 और 139 में गए। उसके बाद हमने ज़बूर 117 में बहुत सी कौमों के एक खुदा के ताल्लुक़ से बात की, हमने सीखा। फिर हम ज़बूर 63 में दाऊद के साथ दश्ते यहूदा में रहे और हमने अलैदगी और आसूदगी का जो राज है उसको पाने के मुतालिक सीखा। गुज़िश्ता 3 हफ्तों से हम ज़बूर 1 का हिस्सा बने रहे और मुख्तलिफ ज़ावियों से हमने ज़बूर 1 का मुताला किया है। जिस वजह से मैंने आज के पैगाम का जो आगाज़ है वो हालेलुया से किया, वो उसकी वजह बेसिकली ये है कि ज़बूर 146 था ज़बूर 150 यानी आखिरी जो 5 ज़बूर हैं, इन्हें हलल ज़बूर या हालेलुया के ज़बूर जो है वो कहा जाता है। इन ज़बूरों का इख्तिताम और आगाज़ जो है वो हालेलुया पर होता है। ये जो आखिरी ज़बूर है, ये ज़बूर की किताब का नुक्ता अरूज है। इन तमाम ज़बूरों का जो आखिर में होना ज़बूरों की किताब के अंदर कोई इत्तफाक या हादसा नहीं है। इनमें से हर एक ज़बूर जो है वो एक खूबसूरत वजह से हालेलुया यानी खुदावंद की हम्द करते हुए इख्तिताम पजीर होता है। हम आखिरी 3 ज़बूरों पर जो है वो बातचीत करेंगे, ज़बूर 148, 149 और 150, और हम इन ज़बूरों में से आने वाले 3 हफ्तों में सीखेंगे। आज हम ज़बूर 148 का मुताला करेंगे और पेशतर इससे कि हम एक साथ इसका मुताला करें और मैं इस ज़बूर को आपके लिए पढ़ूं। चंद सवालात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब हम इस ज़बूर को पढ़ेंगे तो चंद सवालात आप अपने आप से ज़रूर कीजिएगा। ये ज़बूर कितनी बार हालेलुया यानी खुदावंद की हम्द करो, उसकी हम्द करो जैसे अल्फाज इस्तेमाल करता है। कितनी बार ज़बूर नवीस गुनाह, नाकामी और मनफी चीज़ों पर बातचीत करता है। खुदा की किस कुदरत पर इस ज़बूर में जो है वो ध्यान किया गया है और किन लोगों और चीज़ों को ज़बूर नवीस जो है वो हुक्म देता है कि वो हालेलुया कहें यानी खुदावंद की हम्द करें। दूसरे अल्फाज में ज़बूर 148 की जो क्वायर है, हम इस पर बात करेंगे कि ये किन चीज़ों पर और किन लोगों पर मुश्तमिल है और ये कितनी वसी, कितनी बड़ी क्वायर है। इन दिलचस्प सवालात को जहन में रखते हुए आइए हम ज़बूर 148 की तिलावत करते हैं और इस ज़बूर को हम पढ़ते हैं। कलाम खुदा में ज़बूर 148 में यूँ लिखा है, खुदावंद की हम्द करो, आसमान पर से खुदावंद की हम्द करो,
बुलंदियों पर उसकी हम्द करो, ए उसके फरिश्तों सब उसकी हम्द करो, ए उसके लश्करों सब उसकी हम्द करो, ए सूरज ए चांद उसकी हम्द करो, ए नूरानी सितारों सब उसकी हम्द करो, ए फलकुल अफलाक उसकी हम्द करो, और तू भी ए फिजा पर के पानी, ये सब खुदावंद के नाम की हम्द करें, क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये पैदा हो गए। उसने इनको अब्दुल्लाबाद के लिए कायम किया है, उसने अटल कानून मुकर्रर कर दिया है। जमीन पर से खुदावंद की हम्द करो, ए अजदहाओ और सब गहरे समंदरों, ए आग और ओलो, ए बर्फ और कोहर, ए तूफानी हवा जो उसके कलाम की तामील करती है, ए पहाड़ों और सब टीलों, ए मेवादार दरख्तों और सब देवदारों, ए जानवरों और सब चौपायों, ए रेंगने वालों और परिंदों, ए जमीन के बादशाहों और सब उम्मतों, ए उमरा और जमीन के सब हाकिमों, ए नौजवानों और कमवारियों, ए बुढ़ों और बच्चों, ये सब खुदावंद के नाम की हम्द करें, क्योंकि सिर्फ उसी का नाम मुमताज है, उसका जलाल जमीन और आसमान से बुलंद है, और उसने अपने सब मुकद्दसों यानी अपनी मुकर्रब कौम बनी इसराइल के फख्र के लिए अपनी कौम का सींग बुलंद किया है। खुदावंद की हम्द करो। आपने गौर किया 12 मरतबा खुदावंद की हम्द करो, उसकी हम्द करने को कहा गया है। गुनाह, नाकामी और मनफी चीजों का इस ज़बूर के अंदर कहीं पर तस्करा नहीं मिलता है। जिस क्वायर का जिक्र इस ज़बूर के अंदर किया गया है, मुझे उम्मीद है कि आपने कभी इतनी बड़ी क्वायर ना कभी देखी होगी और ना कभी सुनी होगी। आयात 1 ता जो 5 हैं, इनमें ज़बूर नवीस आसमानी मखलूक में इस बड़ी जो क्वायर है शामिल करता हुआ दिखाई देता है, जिसमें फरिश्ते, लश्कर, सूरज, नूरानी सितारे, फलकुल अफलाक, फिजा का पानी जो है वो शामिल है। जबकि आयत नंबर 7 से 14 में जमीनी मखलूक इस क्वायर में शामिल है, जिसमें अजदहे, गहरे समंदर, आग और ओले, बर्फ और कोहर, तूफानी हवा, पहाड़, टीले, मेवादार दरख्त, देवदार, जानवर, चौपाए, परिंदे, बादशाह, उम्मतें, उमरा, हाकिम, नौजवान, कमारियां, बुढ़े, बच्चे, सबको हुक्म दिया गया है कि सब खुदावंद के नाम की हम्द करें। ज़बूर 148 खुदा को खालिक के तौर पर पेश करता है, जो आसमानी और ज़मीनी मखलूक पर पूरा कंट्रोल रखता है और हर वक्त जो कुछ भी आसमानों में होता है उसे कंट्रोल करता है। वो हर उस चीज को और हर उस काम को जो कुर्रा अर्ज और इंसानों के दरमियान होता है मुकम्मल कंट्रोल रखता है। आज हम इस ज़बूर में से 2 सच्चाइयाँ जो है वो कलाम खुदा में से सीखेंगे। खालिक खुदा की तख्लीक से असबाक, खालिक खुदा की तारीफ की वजूहात। ये 2 जो नुकात हैं ये हमारे पैगाम का मेजर हिस्सा होंगे। और पहले हम बात करेंगे खालिक खुदा की तख्लीक से असबाक। पहली नज़र में जब आप ज़बूर 148 पढ़े तो आपके जहन में एक सवाल और ख़दशा उठने लगता है, और वो सवाल और ख़दशा ये है कि फरिश्तों, लश्करों, बादशाहों, उम्मतों, उमरा, हाकिमों, नौजवानों, कवारियों, बुढ़ों, बच्चों का, इन सब का खुदावंद की हम्दो तारीफ करना तो समझ में आता है, मगर सूरज, चांद, सितारे, फिजा का पानी, कराची में बारिशों का सिलसिला जारी है, अजदहे, गहरे समंदर, जानवर, परिंदे, ये सारे किस तरह से खुदावंद की तारीफ कर सकते हैं? किस तरह से पहाड़ और टीले और दरख्त खुदावंद की तारीफ कर सकते हैं? ज़बूर नवीस इन सब मखलूकात को जिनमें अकल और शऊर नहीं है और कई चीज़ों के पास जुबान भी नहीं है, क्यों कहता है कि सब खुदावंद के नाम की हम्द करें? क्या ज़बूर नवीस जाहिल है? हरगिज़ नहीं। याद रखें कि ये शायरी है। ज़बूर नवीस शायराना अंदाज में खालिक खुदा की तख्लीक के जरिए 2 इंतहाई अहम सबक जो है असबाक सिखाना चाहता है। पहला सबक जो वो सिखाना चाहता है वो ये है कि खुदा खालिक है, मखलूक नहीं। आयत नंबर 5 में लिखा है क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये पैदा हो गए। ज़बूर नवीस की दलील बहुत ही यहाँ पर मंतकी और मजबूत है।
اور دلیل یہ ہے کہ فرشتوں، لشکروں، سورج اور چاند ستاروں، آگ، طوفانوں، جانوروں اور درختوں نے خدا کو نہیں بنایا ہے۔ یہ چیزیں اگرچہ بہت طاقتور ہیں مگر خالق نہیں ہے، مخلوق ہے۔ کبھی کسی گھڑی نے گھڑی ساز کو بنایا ہے؟ کبھی کسی عمارت نے عمارت بنانے والے کو بنایا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مشین کہے کہ میں نے مکینک کو بنایا ہے۔ نہ ہی کبھی کوئی سوٹ درزی سے کہتا ہے کہ تم میری تخلیق ہو۔ اگر برتن کمہار سے کہے کہ تم میری مٹی کی پیداوار ہو تو سب ہنسیں گے۔ کوئی نظم شاعر سے یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتی کہ تم میری سوچ اور خیال کا نتیجہ ہو۔ کیا کبھی کسی کھانے کی ڈش نے اپنے پکانے والے شیف سے کہا ہے کہ میں نے تمام انگریڈینٹس یعنی اجزاء ڈال کر تمہیں پکایا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب زبور نویس کہتا ہے کہ کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حکم دینا خالق کا کام ہے، مخلوق کا نہیں۔ مخلوق خالق کو پیدا نہیں کرتی بلکہ خالق مخلوق کو پیدا کیا کرتا ہے۔ زبور 148 نظریہ ارتقاء کی تردید کرتا ہے، جو نظریہ یہ کہتا ہے کہ جانداروں کو کسی نے موجودہ شکل نہیں دی بلکہ ہر شے خود بخود ترقی کرتے اور بدلتے ہوئے وجود میں آ گئی۔ یہ نظریہ اس سوال کا جواب نہیں دیتا کہ آخرکار زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا۔ زبور 148 کے مطابق انتشار عظیم یعنی بڑے دھماکے کا نظریہ بھی غیر منطقی اور غیر دلیلی ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ہماری کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے تمام مادہ سوئی کے 1000ویں حصے کے برابر کہیں پر موجود تھا اور دھماکہ ہوا اور کائنات جو ہے یہ وجود میں آ گئی۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ مادہ جو سوئی کے 1000ویں حصے کے برابر تھا وہ کہاں سے آیا؟ اسے کس نے پیدا کیا؟ زبور 148 کی 5ویں آیت اس سوال کا جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے۔ یہوہ وہ خدا ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا مگر اسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اور رسول کہتا ہے کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ مسئلہ مخلوق کے ساتھ ہے، خالق کے ساتھ نہیں۔ مخلوق اگر سمجھنا نہ چاہے تو خالق کا کیا قصور ہے؟ دھماکے کبھی ترتیب پیدا نہیں کیا کرتے، دھماکے ہمیشہ بے ترتیبی اور ابتری پیدا کیا کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ فرض کیجئے کہ جو ہے وہ ہمارے پاس آپ کے پاس ایک گھڑی موجود ہے اور آپ کسی سے یہ کہیں کہ یہ گھڑی جو تھی اس کو میں نے مٹی کے کچھ ذرے لیے، مٹی کچھ لی، اس کو واشنگ مشین کے اندر ڈالا اور میں نے واشنگ مشین کا بٹن آن کیا اور وہ واشنگ مشین چلنے کے بعد رکی اور اس کے بعد یہ گھڑی جو تھی وہ بن کر سامنے آ گئی۔ سب ہنسیں گے، سب کہیں گے یہ بے وقوفی ہے، آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، آپ کو علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ گھڑی کے اندر گھڑی جو ہے مشین کے اندر مٹی ڈال کر نہیں بنتی ہے، اس کا کوئی ڈیزائنر ہوتا ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے۔ دھماکے ترتیب پیدا نہیں کرتے، دھماکے اتنے خوبصورت نہیں ہوا کرتے کہ اتنی خوبصورت ترتیب پیدا کر دیا کریں۔ اسی طرح داؤد جو ہے وہ اس خیال کو جو زبور 148 کے اندر ہے، اسی خیال کو جو ہے وہ زبور 19 کی پہلی 4 آیات کے اندر پیش کرتا ہے، اور زبور 19 کی پہلی 4 آیات میں داؤد جو ہے وہ کچھ یوں کہتا ہے، وہ لکھتا ہے آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے، دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات سکھاتی ہے، نہ بولنا ہے نہ کلام، نہ اس کی آواز سنائی دیتی ہے، ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے، اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے۔ زبور 19 کی تخلیق جو حوالہ ابھی میں نے پڑھا ہے، یہ چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ میں حادثہ اور اتفاق نہیں ہوں، میں حادثہ اور اتفاق نہیں ہوں، کوئی تو ہے جو نظام ہستی
चला रहा है वही खुदा है। जिसने हमें बनाया है वो अजीम है, वो हकीम है, वो फहीम है। यहोवा खुदावंद ने हुक्म दिया और तख्लीक कह रही है कि हम वजूद में आए। दूसरा सबक जो हमें तख्लीक खालिक खुदा के मुतालिक सिखाती है वो ये है कि खुदा हाकिम है, महकूम नहीं। पहला सबक हमने सीखा कि खुदा खालिक है, मखलूक नहीं। दूसरा सबक जो ज़बूर 148 से हम सीखते हैं वो ये है कि खुदा हाकिम है, महकूम नहीं। आयत नंबर 6 का अगर हम मुताला करें तो आयत नंबर 6 जो है उसमें लिखा है, उसने इनको अब्दुल आबाद के लिए कायम किया, उसने अटल कानून मुकर्रर कर दिया। खुदा ने ना सिर्फ ज़मीन व आसमान को तख्लीक किया है बल्कि इस आयत के मुताबिक उसी ने इसे कायम भी किया है और उसी ने अटल कानून भी मुकर्रर कर दिया है। ये कायनात खुदा को नहीं चला रही, खुदा का कुव्वते बाजू इस कायनात और इस निज़ाम को चला रहा है जो बहुत ही पेचीदा और हर लम्हा बड़ी तरतीब के साथ चल रहा है। सियासतदान अक्सर औकात जमहूरी निज़ाम के अंदर नारा लगाते हैं कि ये हुकूमत जो है ये आपकी हुकूमत है, ये अवाम की हुकूमत है। हकीकत इसके बरक्स है, हाकिम कभी भी अवाम का महकूम नहीं होता। जिस तरह से इंसानी निज़ाम में और निज़ाम हुकूमत में हाकिम कभी महकूम नहीं होता, इसी तरह इलाही निज़ाम में खुदा हाकिम है, खुदा महकूम नहीं है। हमेशा हाकिम कवानीन तरतीब दिया करते हैं। जिस तरह से ज़बूर में लिखा है कि उसने अटल कानून मुकर्रर कर दिया, तो जब ज़बूर नवीस ये कहता है तो उसका इशारा उन फितरी कवानीन की तरफ है जो इस कायनाती निज़ाम को जो है वो हाकिम के हुक्म पर बड़ी तरतीब के साथ चला रहे हैं। तजाजुब का कानून, जिसे हम ज़मीन की कशिश का कानून कहते हैं, न्यूटन ने सेब के दरख्त के नीचे लेटकर और सेब गिरने से नहीं बनाया। इस कानून को हाकिम ने, खालिक ने न्यूटन की पैदाइश से हजारों साल पहले तरतीब दिया। तमाम कवानीन, चाहे उनका ताल्लुक रियाजी के साथ हो, फिजिक्स के साथ हो, केमिस्ट्री के साथ हो, बायोलॉजी के साथ हो, खुदा जो हाकिम खुदा है उसने बनाए हैं। इंसानों ने सिर्फ उनको दरियाफ्त किया है। हम इन्हीं कवानीन पर भरोसा करते हुए हर रोज अपनी जिंदगी जो है वो गुजारते हैं। जब हम गाड़ी या मोटरसाइकिल पर सवार होकर जाते हैं तो हम अब हवा में उड़ना शुरू नहीं हो जाते हैं, क्योंकि तजाजुब का कानून जो खालिक खुदा है, जो हाकिम खुदा है, ये उसने हमें दिया है और हम जमीन पर टिके रहते हैं। हमारे बदन की पेचीदा तरतीब हमें सिखाती है कि खुदा हाकिम है, महकूम नहीं। इंसानी दिमाग और दिल के दरमियान सीधे खत की सूरत में 18 इंच का फासला इत्तफाक नहीं है, ये हाकिम की तरतीब है। इंसानी दिमाग का सिर्फ 1.5 इंच का हिस्सा सारी जिंदगी अरबों खरबों बातें याद रखता है, ये हाकिम की तरतीब है। हमारी दोनों आंखों के दरमियान जो पुतलियां हैं, इनके दरमियान 54 से 74 मिलीमीटर का फासला इत्तफाक नहीं है, ये हाकिम की तरतीब है। हमारे दिल का औसत साइज हमारी मुट्ठी के बराबर होना, ये इत्तफाक नहीं है, ये हाकिम की तरतीब है, महकूम की नहीं। निज़ाम शमसी की तरतीब खुदा को साबित करती है कि खुदा हाकिम है, महकूम नहीं। सूरज का जमीन से फासला अगर 15 करोड़ किलोमीटर से कम या ज्यादा हो तो या तो जमीन जल जाएगी या मुंजमद हो जाएगी। चांद का जमीन से 3,84,000 किलोमीटर के फासले पर होना, ये हाकिम की तरतीब है, महकूम की नहीं। 27 साल पैदल चलकर इंसान जो है वो चांद तक पहुंच सकता है। सूरज की एक शुआ का 1,84,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से 8 मिनट और 20 सेकंड में जमीन पर पड़ना, ये हाकिम की तरतीब है, महकूम की नहीं। हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों हम ये बातें सीख रहे हैं? ताकि हम जान सकें कि खुदा की तख्लीक होते हुए हमें उसकी हम्द और तारीफ करनी है, उससे मोहब्बत करना है। हमने अभी तक खालिक खुदा की तख्लीक से 2 असबाक सीखे हैं। खुदा खालिक है, मखलूक नहीं। खुदा हाकिम है, महकूम नहीं। अब हम अपने पैगाम के दूसरे मरकजी नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं, जो ये है कि खालिक खुदा की तारीफ की वजूहात। पहले हमने बात की
खालिक खुदा की तख्लीक से असबाक, 2 सबक हमने सीखे। अब हम खालिक खुदा की तारीफ की वजूहात पर जो है वो गौर करते हैं। आइए दोबारा से एक बार फिर से हम ज़बूर 148 की आयत नंबर 11 से लेकर 14 तक का जो है वो की तलावत करते हैं। यहाँ लिखा है, ए ज़मीन के बादशाहों और सब उम्मतों, ए उमरा और ज़मीन के सब हाकिमों, ए नौजवानों और कमवारियों, ए बुढ़ों और बच्चों, ये सब खुदावंद के नाम की हम्द करें, क्योंकि सिर्फ उसी का नाम मुमताज़ है। उसका जलाल ज़मीन और आसमान से बुलंद है, और उसने अपने सब मुकद्दसों यानी अपनी मुकर्रब कौम बनी इस्राएल के फ़ख्र के लिए अपनी कौम का सींग बुलंद किया है। खुदावंद की हम्द करो। पहले नुक्ते में हमने खुदा के आम मुकाशफा पर जो है वो बातचीत की। इस नुक्ते में जब हम खालिक खुदा की तारीफ की वजूहात पर बात कर रहे हैं, तो हम खुदा के खास मुकाशफा पर बात करेंगे। आम मुकाशफा में सूरज, चांद, सितारे, दरिया, समंदर, जानवर, परिंदे वगैरह सब जो है वो शामिल हैं। लेकिन जो खास मुकाशफा है उसमें खुदा के खास लोग जो हैं वो शामिल हैं। आयात 5 और 6 में जो हमने 2 असबाक और 2 वजूहात सीखी, उनमें तमाम जो बनी नौ इंसान के लिए जो है वो बयान किया गया है। और आयत नंबर 11 से 14 में ज़बूर नवीस जो है उनसे बात करता है जो खुदा पर ईमान और भरोसा रखते हैं। ईमान और भरोसे के जरिए से इन लोगों का खुदा के साथ एक खास ताल्लुक और खास रिश्ता है। पतरस की ज़बान में हम कह सकते हैं कि अब मुसन्निफ जो है बरगज़ीदा नस्ल, शाही कायनों के फिरके, मुकद्दस कौम, ऐसी उम्मत जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ जाहिर करे, जिसे खुदा ने तारीकी से रोशनी में बुलाया। अब ज़बूर नवीस उनसे कहता है कि खुदावंद की हम्द करो। ज़बूर नवीस 4 वजूहात आयत नंबर 11 से 14 में बयान करता है कि क्यों खुदावंद के नाम की हम्द करें, क्यों उसके नाम को हालेलुया कहें। पहली जो वजह है वो ये है क्योंकि खालिक खुदा रोबदार है। आयत नंबर 13 के तीसरे हिस्से में लिखा है कि उसका जलाल जमीन और आसमान से बुलंद है। जमीन और आसमान खुदा के जलाल यानी उसके रोब, उसकी शान और शौकत का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। जमीन और आसमान खुदा के रोब की, उसके जलाल की हल्की सी झलक है। अफसोस इस बात का है कि नस्ल इंसानी जो है वो खुदा को जान तो उन्होंने लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक तमजीद नहीं की, बल्कि कलाम में लिखा है कि वो बातिल ख्यालात में पढ़कर गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चौपायों और जानवरों और कीड़ों मकोड़ों की सूरत में उन्होंने बदल डाला। आज भी कई लोग सूरज, चांद, सितारों, दरियाओं, पहाड़ों और जानवरों की हम्दो तारीफ करते हैं, उनकी परस्तिश करते हैं, और वो अपने आप को यूं दाना बनाकर बेवकूफ बन गए हैं। इसी वजह से खुदा उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ देता है। और ये बहुत ही खौफनाक और खतरनाक बात है जब खुदा किसी को छोड़ दे। ज़बूर 148 तख्लीक की परस्तिश की बेवकूफ़ी से रोकता है और कहता है कि सब खुदावंद की हम्द करें, जिसका जलाल ज़मीन और आसमान यानी मखलूक से कहीं ज़्यादा बुलंद है। मुझे एक बार फिर से मुज़फ़्फ़र वारसी की वो हम्द याद आ रही है जिसे नुसरत फ़तेह अली खान ने गाया था। इस हम्द का दूसरा जो शेर है वो ये है कि तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे नजर भी आ रहा है, वही खुदा है। यही बात ज़बूर 148 कह रहा है। उसका जलाल बुतों में नहीं है, उसका जलाल जमीन आसमान से बुलंद है। खालिक खुदा की तारीफ करें क्योंकि वो रोबदार है। दूसरी वजह खालिक खुदा की तारीफ क्यों करें, ना सिर्फ ये कि वो रोबदार है बल्कि वो जोरदार है। आयत नंबर 14 के दूसरे हिस्से में लिखा है कि उसने अपनी कौम का सींग बुलंद किया। यहाँ पर सींग से मुराद ताकत और जोर है,
اور عہد عتیق میں خاص طور پر زبوروں میں تشبیہی طور پر سینگ کی جو اصطلاح ہے وہ زور کے لیے کئی بار استعمال ہوئی ہے۔ جب حنا کو خدا نے سیمویل دیا تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ خداوند کے حضور سے مخصوص کرنے آئی تو اس نے خوبصورت شکر گزاری کرتے ہوئے کہا کہ میرا سینگ خدا کے طفیل سے اونچا ہوا ہے۔ زبور 75 کی 11ویں آیت میں داؤد نبی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صادقوں کے سینگ اونچے کیے جائیں گے۔ زبور 79 کی 17ویں آیت میں زبور نبی خداوند سے امید کے لیے کہتا ہے کہ تیرے کرم سے ہمارا سینگ بلند ہوا ہے۔ ان تمام حوالہ جات میں سینگ بلند کرنے والا کون ہے؟ یہ خالق ہے، مخلوق نہیں۔ خدا کن کو زور دیتا ہے؟ ان کو جو داؤد کے گھرانے سے نکالے گئے نجات کے سینگ یعنی مسیح موعود پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں، جو ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے، جو ہمیں طاقت بخشتا ہے، اور جب وہ طاقت بخشتا ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، جو ہمیں پست ہونا اور بڑھنا سکھاتا ہے، جس میں ہوتے ہوئے ہم اپنی کمزوریوں پر فخر کر سکتے ہیں تاکہ اس کی قدرت ہم پر چھائی رہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا آپ کو زور چاہیے؟ داؤد کے گھرانے سے نکالے گئے سینگ کے پاس آئیے، اس کی قدرت کبھی کم نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں خالق خدا کی تعریف کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ خالق خدا روبدار ہے، کیونکہ خالق خدا زوردار ہے، اور پھر تیسری وجہ یہ ہے کیونکہ خالق خدا چناؤدار ہے۔ آیت نمبر 14 کے پہلے حصے میں لکھا ہے، اس نے اپنے سب مقدسوں یعنی اپنی مقرب قوم بنی اسرائیل کے لیے اپنی قوم کا سینگ بلند کیا ہے۔ یہاں پر مقدسوں سے مراد چنے ہوئے لوگ ہیں، وہ جو مقرب ہے، چناؤ کے ذریعے سے خدا نے جب بنائے عالم سے پیشتر ہمیں چن لیا تو وہ قریب لائے گئے لوگ ہیں، مقرب لوگ ہیں۔ یہاں سبق یہ ہے کہ ہم نے خدا کو نہیں چنا، خدا نے بنائے عالم سے پیشتر ہمیں چن کر اپنے قریب کیا ہے۔ ہم تو باغ عدن میں شروع ہی سے جتنا دور ہو سکے ہم خدا سے بھاگنے کی کوشش کرتے آئے ہیں۔ خدا شروع ہی سے بنی آدم کو اپنے قریب لانے کے لیے پکارتا ہے کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ ہم شروع ہی سے باغ کے درختوں میں اپنے آپ کو چھپاتے آئے ہیں۔ خدا اس وقت ٹھنڈے وقتوں میں پانی باغ کے اندر جو ہے وہ پھرا کرتا تھا، اور اس لیے پھرا کرتا تھا تاکہ آدم کے ساتھ رفاقت رکھے۔ خدا کو باغ عدن میں پرندوں، گدھوں اور گھوڑوں کے ساتھ رفاقت کا کوئی شوق نہیں تھا، وہ انہیں آدم کو نزدیک لانا چاہتا تھا۔ آج ہم کس طرح خدا کے نزدیک آ سکتے ہیں؟ پولس رسول اس سوال کا جواب افسیوں 2 باب کی 13ویں آیت میں دیتا ہے، اور وہ غیر یہودی ایمانداروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہتا ہے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ اور آیت نمبر 19 میں کہتا ہے، پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو۔ آج آپ اپنے آپ کو روحانی طور پر کہاں پاتے ہیں؟ کیا آپ خدا کے نزدیک ہیں، یا آدم کی طرح آج بھی آپ خدا سے دور بھاگ کر درختوں میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ چوتھی اور آخری وجہ جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کیوں خالق خدا کی تعریف کریں، وہ روبدار ہے، وہ زوردار ہے، وہ چناؤدار ہے، اور وہ آخری وجہ وہ نامدار ہے۔ آیت نمبر 13 کے دوسرے حصے میں لکھا ہے، کیونکہ صرف اسی کا نام ممتاز ہے۔ خدا کے نام ممتاز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا انسان ہے۔ یہاں پر ممتاز بی بی اور ممتاز بھائی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں پر جب مصنف خدا کے نام کے ممتاز ہونے کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کا مراد یہ ہے کہ خدا کا کردار، اس کی صفات، اس کی شخصیت کسی اور کی مانند نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو پرانے عہد نامے میں خدا کا نام بے فائدہ لینے سے منع کیا گیا تھا۔ اردو میں جو ہمارا لفظ ممتاز ہے، اس سے مراد اعلیٰ، افضل، سرفراز اور برتر وغیرہ ہے۔
اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ زبور 148 اور فلپیوں 2:9 سے 11 کو ایک ساتھ رکھنے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کون ہے آج جس کا نام ممتاز کیا گیا ہے، اعلیٰ، افضل، سرفراز اور برتر کیا گیا ہے۔ فلپیوں 2 باب کی 9 سے 11 آیت میں یوں لکھا ہے کہ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ یہ دونوں حوالہ جات ایک ہی شخصیت کے نام کو ممتاز، سرفراز اور سربلند کرنے کا مشورہ نہیں، حکم دیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہماری وہ شخصیت ہیں جن کے وسیلہ سے سب چیزیں پیدا ہوئیں، اور وہی سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتے ہیں۔ وہی کلیسیا کا سر ہے، وہی مبدا ہے، سب باتوں میں انہی کا جو درجہ ہے وہ اول مانا جائے۔ زبور 148 اسی نام کو ممتاز کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیشہ سے ہمیشہ تک خداوند یسوع مسیح کے نام کی حمد اور تعریف ہوتی رہے۔ ہالےلویا! ایک بار پھر سے ہم سب مل کر کہیں گے ہالےلویا! اور اس کی وجہ یہ ہے چونکہ زبور 148 اسی ہالےلویا کی گونج کے ساتھ ختم ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ آج ہمارا پیغام جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئیے ہم خداوند یسوع مسیح کو سرفراز کریں، اس کو سربلند کریں، چونکہ وہ ہماری چٹان ہے، وہ ہماری پناہ گاہ ہے، اسے وہ نام بخشا گیا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے لیے، جس کے لیے ہم ہالےلویا کا نعرہ لگاتے ہیں، جس کی حمد اور تعریف تمام بنی نو انسان پر اس لیے فرض ہے، اس لیے حکم ہے کیونکہ اس نے بلیدان ہو کر، قربان ہو کر اپنے لیے سب قوموں میں سے سب لوگوں کو جن کا تعلق کسی بھی زبان، کسی بھی فرقے، کسی بھی نسل، کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی امت سے ہو، اس نے ہمیں چن لیا ہے۔ اے خداوند، زبور 148 کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنے مسیحا کو سربلند کرنے، سرفراز کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ہمیں وہ دل عطا فرما دے کہ ہم اے خداوند اس کی مدح سرائی کریں، اس کے نام کو ممتاز کریں، اس کے نام کی تعریف اور تمجید ہمیشہ سے ہمیشہ تک کرتے رہیں۔ تیرا شکر ہو آج کے سارے پیغام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو اپنی برکات سے محسوس فرما۔ تیرے بیٹے ہمارے منجی یسوع مسیح کے فتح مند جلالی خوبصورت اور ازلی نام سے مانگ کر پا لیتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔